बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आर्टिकल 132 आज हम पढ़ना शुरू करेंगे। आर्टिकल 132 कानूनी शहादत ऑर्डर 1984 ये रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस के बारे में है कि एविडेंस जो है उसके जो हैं उसमें क्या कुछ आता है, यानी एविडेंस जो है उसके जो पार्ट्स हैं वो कौन कौन से हैं, यानी एविडेंस जो है टोटली किन किन चीज़ों पे मुश्तमिल है। यानी जब हम एविडेंस कहेंगे, जब कोर्ट में पेश होंगे तो एविडेंस रिकॉर्ड होगी रिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट के इसमें डॉक्यूमेंट्री एविडेंस या किसी और चीज़ की बात नहीं होगी। जब विटनेस जो है वो कोर्ट में आएगा तो वो जो एविडेंस होगी टोटल, जिसको हम वर्बल एविडेंस कहते हैं, यानी वो आके अपनी शहादत जो है वो देगा, वो कौन कौन से हिस्सों पे मुश्तमिल है। इसमें सबसे पहले है जो इसका आर्टिकल जहां से शुरू होता है उसको किस तरह से शुरू किया गया है, उसका ओपनिंग जो सेंटेंस है वो क्या है। वो है आर्टिकल जो है ये 132 QSO 1984, इसका है एग्जामिनेशन इन चीफ एटेस्ट्रा, यानी 1 पे लिखा हुआ है एग्जामिनेशन इन चीफ एटेस्ट्रा। यानी एग्जामिनेशन इन चीफ क्या है? एग्जामिनेशन इन चीफ है, सादा लफ्जों में कहा जाता है कि स्टेटमेंट ऑफ अ विटनेस, यानी विटनेस का बयान। यानी विटनेस जब कोर्ट में आया तो उसने जो अपनी स्टेटमेंट दी उसको हम एग्जामिनेशन इन चीफ कहते हैं। और कोड में इसको किस तरह से डिफाइन किया गया है? कोड ये कहता है, यानी उसकी लैंग्वेज जो है वो क्या है? लैंग्वेज ये है कि एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड द एग्जामिनेशन इन चीफ। Examination of a witness by the party who calls him shall be called examination in chief। इसको अगर हम देखें क्या कह सकते हैं या किस तरह से कह सकते हैं कि ये एक पार्टी है, इसका ये विटनेस आया, ये पिटिशनर या प्रोसिक्यूशन है। अगर हम इसको ये इस तरह से देखते हैं कि ये केस अगर सिविल है तो ये प्लेंटिफ है, सबसे पहले उसकी एविडेंस आती है, उसका ये विटनेस आया है। और इसके काउंसिल ने जब इसकी स्टेटमेंट करवानी है, जो केस उसने फाइल किया, जो उसकी प्लेंट थी, उसमें जो उसने अलेज किया हुआ था, वो सारा का सारा उसकी जो स्टेटमेंट होगी, और स्टेटमेंट उसकी कौन करवाएगा? स्टेटमेंट उसकी होगी बाय द काउंसिल। यानी अब उसका मतलब यह हुआ कि एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द काउंसिल और बाय द एडवोकेट, यानी क्या उस पार्टी से जिस पार्टी ने उसे बुलाया है उसको हम कहेंगे एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी जो उसने स्टेटमेंट दी, ये विटनेस था, ये पार्टी थी, ये इन्होंने किया, जो इसकी स्टेटमेंट हुई उसको हम कहेंगे कि ये एग्जामिनेशन इन चीफ है। अब उसके बाद दूसरा पोर्शन, जो दूसरा हिस्सा जो है उसको हम कहते हैं क्रॉस एग्जामिनेशन। अब क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? अब जब पहले स्टेटमेंट हो गई, एग्जामिनेशन इन चीफ हो गया। एग्जामिनेशन ऑन चीफ किस तरह से हुआ? द एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस by the party who calls him shall be called the examination in chief। अब इसके बाद क्या है? इसके बाद है the examination of a witness by the adverse party, by the adverse party shall be called the cross examination। ये इसका इन चीफ हुआ, ये स्टेटमेंट हुई। अब यहां पे एक पार्टी और खड़ी है जो डिफेंडेंट है, और उसने उसको क्रॉस एग्जामिन करना है। अब हमने कहा कि डिफेंडेंट साइड से इसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन होगा, यानी
अब जैसे हमने ये कहा था, एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम शैल बी कॉल्ड एग्जामिनेशन इन चीफ। अब सेकंड जो है क्रॉस एग्जामिनेशन क्या है? क्रॉस एग्जामिनेशन ये है, एग्जामिनेशन ऑफ अ विटनेस बाय द एडवर्स पार्टी शैल बी कॉल्ड क्रॉस एग्जामिनेशन। अब उसके बाद तीसरी चीज जो आ जाती है वो है री एग्जामिनेशन। री एग्जामिनेशन क्या है? जब उसके ऊपर क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया, यानी क्रॉस एग्जामिनेशन होने के बाद अगर कोई चीज रह गई है और ये जो पार्टी है जिसका वो गवाह है, जिसने उस विटनेस को बुलाया है, वो समझती है कि इसको री एग्जामिन होना चाहिए, तो हम ये कहते हैं सब्सीक्वेंट टू द क्रॉस एग्जामिनेशन बाय द पार्टी हु कॉल्स हिम, दैट विल बी कॉल्ड द री एग्जामिनेशन। ये अब तीन चीजें हो गई, एग्जामिनेशन इन चीफ, क्रॉस एग्जामिनेशन एंड री एग्जामिनेशन। अब हम एग्जामिनेशन इन चीफ जो है इसके बारे में थोड़ी सी डिटेल से बात कर लेते हैं। अब जो हम बात करते हैं जब एग्जामिनेशन इन चीफ की या क्रॉस एग्जामिनेशन की या री एग्जामिनेशन की, तो सबसे पहले ये बात क्लियर करना जरूरी है कि ट्रायल, चाहे सिविल ट्रायल हो चाहे क्रिमिनल ट्रायल हो, दोनों में ये स्टेजेस होंगी। यानी इन चीफ भी होगा और फिर उसके बाद क्रॉस एग्जामिनेशन भी होगा और री एग्जामिनेशन भी हो सकता है। तो अगर हम क्रिमिनल केसेस की बात करें तो जो प्रोसिक्यूशन है उन्होंने सबसे पहले प्रोसिक्यूशन की तरफ से जो एक कैलेंडर ऑफ विटनेसेस आता है पुलिस की तरफ से, उसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दैट कैलेंडर उन्होंने उन विटनेसेस का जो इन चीफ है वो करवाना होता है। इंचार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन विल एग्जामिन द विटनेसेस फॉर द फर्स्ट स्टेज ऑफ द एग्जामिनेशन इन चीफ। यानी जब फर्स्ट स्टेज ऑफ एग्जामिनेशन इन चीफ की बात होगी तो सबसे पहले इंचार्ज ऑफ प्रोसिक्यूशन जो है दैट विल स्टार्ट द एग्जामिनेशन इन चीफ। अब इस सारे प्रोसीजर में जब एग्जामिनेशन इन चीफ हो रहा होगा तो प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो है उसको बड़ा अलर्ट होना चाहिए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर इज सपोज्ड टू बी अलर्ट, ही शुड नॉट बी अ साइलेंट स्पेक्टेटर। उसे बैठ के देखना नहीं है सबसे उन चीजों को, बल्कि उन चीजों को कंट्रोल करना है, क्योंकि जो इन चीफ है विद इन सर्टन पैरामीटर्स होगा। और यह कहा जाता है कि जजेस जो हैं, जजेस वेयर ऑल द लॉज ऑन देयर स्लीव्स, उनको कानून का पता होता है। अगर किसी एंड से, किसी कॉर्नर से ऑब्जेक्शन आती है या नहीं आती है, और अगर कोई क्वेश्चन या कोई एविडेंस जो है वो कंडक्ट नहीं किया जा रहा अकॉर्डिंग टू लॉ, तो जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर है उसकी ड्यूटी है कि विद इन द सर्टन पैरामीटर्स जो है वो इस एविडेंस को कंडक्ट करे, इस एविडेंस को रिकॉर्ड करे। अब इसमें ड्यूटी ऑफ द कोर्ट क्या होती है? ड्यूटी ऑफ द कोर्ट टू सी द जस्टिस इज डिस्पेंस्ड विद स्ट्रिक्टली अकॉर्डिंग टू लॉ। यानी लॉ के मुताबिक ये सारी की सारी जो है ये सारा तरीकाकार हो रहा है। इसमें एविडेंस की रिकॉर्डिंग के लिए सीपीसी का ऑर्डर जो 18 है वो दिया गया है। उसमें ऑर्डर 18 रूल 4 जो है वो कहता है कि वॉइस होगा, यानी वाइवा की तरह से इसकी जो सारी है क्वेश्चन आंसर होंगे और इसमें जो लिखा जाएगा। अब उसके बाद इसका ऑर्डर जो है 18 और रूल 5 क्या कहता है? वो ये कहता है कि क्वेश्चन आंसर फॉर्म में होगा, डिपोजिशन इन नैरेटिव फॉर्म, यानी उसको बयानिया फॉर्म में लिखा है, उसको क्वेश्चन पूछा गया, विटनेस को, उसने उसका जवाब दिया, वो लिख दिया। लेकिन इसमें एक चीज है कि ये चीजें जो इसका रूल 10 है वो ये कहता है ये वर्बेटिम में लिखा जाएगा, यानी ओरल होगा, लफ्ज बलफ्ज होगा, यानी उसको लफ्जों की सूरत में जो उसने कहा है उसको लिखा जाएगा। जो उसने कहा है उसका जो क्रक्स है वो चेंज नहीं होना चाहिए। इसमें एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, यानी ये जो सिविल केस हैं, जो सीपीसी है उसका ऑर्डर 18 की जो बात कर रहे हैं उसमें रूल 4 है, रूल 5 है, रूल 10 है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। उसमें यहां तक बयान कर दिया गया कि अगर कोई क्वेश्चन, यानी इसको जो अगर हम डिटेल से पढ़ें और इसको आगे चल के देखना चाहें तो ये चीज क्लियर होती है कि अगर कहीं पे कोई सवाल पूछा गया एंड दैट क्वेश्चन वाज ऑब्जेक्टेड बाय वन पार्टी,
लेकिन प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने वो जो ऑब्जेक्शन थी उसको ओवर रूल किया और उसको लिखा, तो ऐसी सूरत हाल में सवाल लिखा जाएगा और फिर उसका जवाब लिख दिया जाएगा। अब जो विटनेसेस हैं जब ये अपनी एविडेंस के लिए आते हैं तो इनकी भी मुख्तलिफ किस्में होती हैं। अगर कोई टेम्प्ट किस्म का विटनेस है दैट मस्ट बी इनकरेज्ड। ये अगर डरपोक किस्म का कोई विटनेस है और टिमिड विटनेस है तो उसको इनकरेजमेंट देनी चाहिए। टॉकेटिव जो है उसको रिप्रेस करना चाहिए, और जो बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म का पार्टिजन है यानी उसको कैप्टन चेक रखना चाहिए। 3 किस्म के जो अमूमन विटनेसेस हैं वो आ सकते हैं। अगर कोई डरपोक किस्म का टिम्ड है तो उसको इनकरेज करना चाहिए, टॉकेटिव है तो उसको रिप्रेस करना चाहिए, और टू स्ट्रॉन्ग पार्टिसन है तो उसको कैप्टन चेक रखना चाहिए। अब ये एविडेंस जो हो रही है इसमें जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठा है उसने सबसे पहले देखना है कि आया रेलिवेंसी है या नहीं है इसकी एविडेंस में उसके केस से, और अगर रेलिवेंसी है तो वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, यानी वो एविडेंस करवाई जा सकती है। इसके बाद अगर हम क्रॉस एग्जामिनेशन की तरफ चलें तो क्रॉस एग्जामिनेशन का बेसिक ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसकी 2-3 वजूहात होती हैं। जो क्रॉस एग्जामिनेशन है इसका बेसिक मकसद क्या होता है, टू इम्पीच द क्रेडिबिलिटी ऑफ द विटनेस। विटनेस कितना सच बोल रहा है, उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। टू इम्पीच द एक्यूरेसी ऑफ द जनरल वैल्यू ऑफ द एविडेंस। एविडेंस की जनरल वैल्यू क्या है उसको इम्पीच करना, एक्यूरेसी को जो है वो करना। टू एलिसिट फैक्ट्स विच हैज नॉट बीन एलैबोरेटेड इन द बाय द एविडेंस इन एग्जामिनेशन इन चीफ, बाय द विटनेस इन द एग्जामिनेशन इन चीफ। अब ये कहा जाता है कि क्रॉस एग्जामिनेशन जो है दैट इज अ पावरफुल इंजन, दैट इज अ पावरफुल इंजन, और दैट इज अ डबल एज वेपन एट द सेम टाइम। पावरफुल है लेकिन ये डबल एज वेपन होता है। और अगर इस ऑब्जेक्ट को देखें इन्हीं चीजों से कि ये चीजें क्या हैं, क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद क्या है। क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद ये होता है, यानी अगर हम करें इस तरफ से जाना चाहें, क्रॉस एग्जामिनेशन का मकसद है कि जो उसमें सच है उसको अनर्थ करना, उसकी क्रेडिबिलिटी जो है विटनेस की उसको शेक करना, जो चीजें उसमें हिडन है उनको डिग आउट करना। अब इसके बाद री एग्जामिनेशन रह जाता है कि री एग्जामिनेशन का क्या ऑब्जेक्ट है, री एग्जामिनेशन में क्या देखना होता है। तो उसका बड़ा क्लियर है कि उसमें जो अब चीजें इन चीफ में रह गई थी और उनमें इम्बिग्विटीज थी तो उनको क्लियर करने के लिए री एग्जामिनेशन भी किया जा सकता है। यानी ये 3 चीजें थी जिनको हमने इसमें डिस्कस किया है। इसके बाद हम 133 आर्टिकल को कल पढ़ेंगे। उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।